हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स का है और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के हैं, क्लास 12 के। आप लोग को बता दें कि इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस को बताएंगे ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम आप लोग को सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से बता रहे हैं और आप लोग को पता भी चल रहा है कि हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चनों को बताने वाले, क्योंकि इसका थंबनेल ही सारे क्वेश्चनों को हम दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत लेपन क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की वस्तु की सतह पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसे मान के चलिए दीवार का जो परत होता है, इस पर क्या होता है, हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से एक धातु की परत होती है। चलिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए वाइट परत है और इस पर हम लोग ना कोई भी धातु की परत रेड में या फिर कोई और कलर में क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो ऐसी ही घटनाएं क्या कर लेते हम लोग का विद्युत लेपन। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये विद्युत धारा के ही द्वारा क्या किया जाएगा, एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाएगी। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे देखिए लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाना या फिर तांबे पर चांदी की परत चढ़ाना, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, धातु है। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके थोड़ा सा और चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत लेपन के उद्देश्य से ये उपयोग क्या होता है, ये क्या करता है कि अगर विद्युत लेपन हो जाता है तो वस्तु को जंग लगने से क्या करता है, बचाता है। और दूसरा है वस्तु को चमकदार और क्या करता है, सुंदर भी बनाता है। और तीसरा है धातु को मजबूत और टिकाऊ भी बनाता है, क्योंकि यह जल नमी से क्या होते हैं, बचे रहते हैं, यानी इनमें संक्षारण नहीं हो पाता है। तो आप लोग इसको लिखिएगा मत, बस एक हम हिंट के तौर पर इसको हम आप लोग के लिए बताए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये विद्युत लेपन क्या है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत प्रकार के जो लोहा होता है, अगर उस पर पेंट नहीं किया जाए तो उसकी परतें क्या होती है, खराब होने लगती है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे को हवा और नमी के संपर्क से बचाया जा सके। अगर लोहे की वस्तुओं पर अगर पेंट हो जाती है तो ये हवा और नमी दोनों से क्या होता है, बचा रहता है, जिसमें जंग न लगे तथा वस्तु सुंदर और क्या रहे, टिकाऊ बनी रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए ना, कि अगर लोहा कोई है उस पर पेंट करने का एक ही कारण है कि उसको हम हवा और नमी से भी बचाएंगे, और दूसरी बात यह है इसके कारण इसमें जंग नहीं लगेगा और यह जो वस्तु होगा वह सुंदर और टिकाऊ बनेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग लोहे की वस्तुओं पर इसीलिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो इस प्रकार से 2 VVI क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। संक्षारण क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब धातु वायु की ऑक्सीजन और नमी यानी जल समझिए के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपना गुण खो देती हैं और उसकी सतह पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसा कि आप समझिए कि मान लीजिए ये लोहा है या फिर कोई धातु है, इसको अगर हम लोग ना हवा के संपर्क में रख देते हैं या फिर जल के संपर्क में रख देते हैं तो उसकी जो परतें होती है इस पर क्या होती है, जमने लगती है, उसकी परत उस पर चढ़ने लगती है, जिससे ये जो धातु होता है ये क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो ये खराब होने वाला जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, जब धातु वायु या ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपना गुण खो देता है, यानी अपनी क्षमता खो देता है और उसकी सतह पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जैसा आप लोग जो समझते हैं, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। या फिर किसी धातु की परत खराब हो जाती है तो उस घटना को भी हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन समझ गए। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगना यानी इसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ये संक्षारण का सबसे क्या है, सामान्य उदाहरण है। ठीक है, या फिर किसी भी धातु पर अगर जंग लग जा रहा है या फिर खराब हो जा रहा है या फिर मूर्छा लग जा रहा है तो वो किसका उदाहरण है, संक्षारण का है।
चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व क्यों होता है। ठीक है, जो चांदी होता है, सभी धातुओं में जो चांदी होता है, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्यों होता है, इसके आंसर को हम लोग देख ले। देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होता है, इसलिए इसको सबसे क्या माना जाता है, अच्छा सुचालक माना जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि चांदी के अलावा अगर कोई दूसरा धातु हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होंगे, कम होंगे। और दूसरी बात यह है कि उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इस चांदी के अपेक्षा। ठीक है, इसलिए इसमें धारा जो होगा वो प्रवाहित तेज़ी से नहीं होगा, इसलिए दूसरे धातु जो होते हैं चांदी के तुलना में क्या होते हैं, कम सुचालक होते हैं। तो चांदी क्यों होता है, तो इसके मुख्य कारण समझिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से इसका प्रतिरोध बहुत ही क्या होता है, कम होता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सबसे क्या होता है, अच्छा सुचालक तत्व होता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 क्वेश्चन जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे थे, ये चारों क्वेश्चंस को हम बता दिए। और आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप लोग अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।